बुलेटिन का आगाज करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। डीआई खान हमले के शहदा के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की गई। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का अयादा किया गया। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मज़ालिम, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीरियों के अगवा, कत्ल पर तशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत की गई। पड़ोसी मुल्क में दहशत गर्द ग्रुपों की महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश किया गया। फोरम ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। पाक फ़ौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करेगी। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से। अहमद मंसूर, इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बताइए। देखिए, ये 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इसकी सदारत की है। फौज के कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान इसमें शरीक हुए हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शोधा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। और फोरम ने बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा किया है। जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हकूक़ की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियाँ हैं, उन पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फोरम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। और भारतीय फौज की मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की है। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में अपनी हिकम करनी के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। जो शुरा हैं उन्होंने कालाजम, CTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद हथियारों की दस्तियाबी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देते हुए तशवीश का इजहार किया है। और इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सूरतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। समाजी इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने और खुसूसी सरमायाकारी सूरत काउंसिल के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जो जारी कोशिशें हैं, उनके लिए अपनी हिमायत का भी इयादा किया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने। और फोरम में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के अलावा जखीरा लोगों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जामे जायजा लिया है। और ये कहा गया है कि पाक फौज ऐसे जुराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिका सरकारी इदारों और कानून नाफज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ये बात भी शामिल है कि पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। ये भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अहम फैसलों में से एक फैसला है। तो फोरम को फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई है। और आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत के मेयार को बरकरार रखने, ज़हनी और जिस्मानी शोबों में फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया है। जी ठीक है अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन को नून लीग के घर के लोगों को फौरी हटाना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहते हैं नून लीग के लोग PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को माजी की गलतियां तस्लीम करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ को पहले तौबा करना पड़ेगी। 18वीं तरमीम के बाद भी विफाक में 17 वजारतें चल रही हैं। इक़्तिदार में आकर 17 वजारतें ख़त्म कर दूंगा। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। कागजात नामजदगी के मामले पर मुतल्लिका लोग जवाब दें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारा मुतालबा है कि ये जो मुतनाज़ा लोग हैं, जो नून लीग के अपने घर के लोग हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन को फिलफौर उनको हटाना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले कहा था, एक साजिश के तहत नून लीग कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि PIA को बेचें नहीं, वो ख़रीदना चाहते हैं। और हमने उस साजिश को कामयाब नहीं होने देना। जो इंटरिम गवर्नमेंट में नून लीग के ख़ास लोग बैठे हैं, अगर उनसे इस किस्म का काम लिया जाएगा तो वो काम मुतनाज़ा होगा। सबसे पहले हम तनख्वाहों में इजाफ़ा चाहते हैं। हमारा गोल है कि 5 साल के बाद रियल इनकम में हर पाकिस्तानी को ये महसूस हो कि उनका तनख्वाह डबल हो चुका है। दूसरा जो हमारा ख्वाहिश है कि हम बिजली के लिए या कम
कीमत पे, और जो लोग गरीब तरीन लोग हैं जो हमारा कैटेगरी में आ जाएंगे उनके लिए हम मुफ्त बिजली देना चाहते हैं। ये भी हम सिर्फ नारा नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास पूरा मंसूबा बंदी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे जिससे हम सोलर से, विंड से बिजली पैदा करेंगे, और वहाँ के रहने वालों को, मुकामी लोगों को, ना कि हम इतना बड़ा बिजली घर बनाएं और फिर सिर्फ फैसलाबाद को बिजली दें। हमने इधर मुकामी लोगों को कम कीमत पे बिजली पहुंचाना है। जो गरीब तरीन लोग हैं उनके लिए हमने सोलर एनर्जी के थ्रू हम सोलर का जो पैनल्स है उनको देंगे ताकि 200 यूनिट 300 यूनिट तक उनका मुफ्त बिजली हो। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की कराची एयरपोर्ट पर मुलाकात का इम्कान है। दोनों रहनुमा एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों से कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और आसिफ जरदारी सखर से कराची आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की एयरपोर्ट लाउंज में मुख्तसर मुलाकात मुतवक्के है। PDM हुकूमत के खात्मे और इलेक्शन के ऐलान के बाद ये पहली मुलाकात होगी। इलेक्शन के ऐलान के बाद दोनों जमातें सियासी हरीफ के तौर पर आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो इन दिनों नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात में इलेक्शन माहौल पर तबादला ख्याल हो सकता है। शहबाज शरीफ के हमरा मलिक अहमद खान और खेलदास कोहिस्तानी भी होंगे। अयाज सादिक, मुराद खान, बाबर शहबाज, सलमान अहमद भी हमरा होंगे। इसी पर बात करेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की कराची एयरपोर्ट पर मुलाकात जो है वो मुतवक्के है। दोनों रहनुमा एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों से कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर और आसिफ जरदारी सक्कर से कराची आ रहे हैं। दोनों रहनुमा एयरपोर्ट लाउंज में मुख्तसर मुलाकात जो है वो उनकी मुतवक्के है, ज़राए का ये कहना है। साथ ही PDM हुकूमत के खात्मे के बाद जो है ये ऐलान के बाद एक पहली मुलाकात होगी। इलेक्शन के ऐलान के बाद दोनों जमातें जो है वो सियासी रहरीफों के तौर पर आमने सामने है। बिलावल भुट्टो भी जो है इन दोनों नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहरहाल ये जो तमाम सूरत हाल है इसके मद्देनजर रखते हुए इस मुलाकात को जो है काफी इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है कि अगर ये गैर रस्मी मुलाकात होती है तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से गैर एलानिया और गैर रस्मी मुलाकात, ज़राए का कहना है कि ये आज जो है वो कराची एयरपोर्ट पर मुख्तसर सी मुलाकात होने जा रही है दोनों बड़े रहनुमाओं के दरमियान। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहा मलिक आपका। बेअमनी की वजह से लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि 2 सूबों में हालात ख़राब हैं और वो दुआ गो हैं। हमारा एक भी कारकुन ज़ख्मी या शहीद हुआ तो ज़िम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबी शेड्यूल अदालत से पूछ कर जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कैसे हुआ। कहा PTI से ज़्यादती नहीं हो रही बल्कि उन्हें नुमायां किया जा रहा है। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है लेकिन मैं दुआगो हूँ। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ। कब हम ये समझें कि इलेक्शन का मामला उसके तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिजेक्शन पूरा मुल्क है और पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है कि उसको निशान दिया जाए। तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। शाह महमूद को 12 मुकदमात में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कुरान पर हलफ देता हूं कि 9 मई को रावलपिंडी क्या पंजाब में भी नहीं था। कई माह बाद FIR में नाम शामिल किया गया। SHO ने धक्के, ठुड्डे और मुक्के मारे। शाह महमूद कुरैशी रुदाद सुनाते हुए आप दीदा हो गए।
जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी से सलूक पर सर शर्म से झुक गया। नारवा पुलिस सलूक के बावजूद इंसाफ के लिए खड़े हैं। पहले तो मैं आपको खबर देना चाहती हूँ कि अंदर प्रोसिक्यूशन ने फिजिकल रिमांड मांगा था, मगर जज साहब ने उन्हें फिजिकल रिमांड नहीं दिया है। शाह साहब को 13 के 13 केसेस में जो वो सामने लेकर आए थे उनमें जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है। 9 मई की हम मजम्मत करते हैं, आप भी करते हैं, पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी उसकी मजम्मत करता है, करता आया है, करता रहेगा। आप अपनी ही रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डे मारे, मुक्के मारे, टॉर्चर किया गया एक साबका वजीर खारजा को जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है। वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का कराची का दौरा। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की ज़ेर सदारत कराची गारमेंट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। कराची गारमेंट सिटी के 300 एकड़ रकबे पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का फैसला किया गया। मज़ीद मालूमात लेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास अजीम से। वक्कास, आगाह कीजिए। जी, वज़ीर तिजारत सनत डॉक्टर गौहर एजाज ने आज कराची का दौरा किया है, जहाँ पर कराची गारमेंट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास किया गया और इसके साथ साथ वज़ीर तिजारत ने गवर्नर हाउस सिंध में जो है वो ताजरों और सनतकारों से मुलाकातें भी की हैं। कराची गारमेंट सिटी के हवाले से फैसला किया गया है कि 300 एकड़ रकबे के ऊपर जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा, जहाँ पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे जो कि तमाम सनतें मुश्तरका तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकेंगी। और वज़ीर तिजारत ने ये कहा है कि सनतकारों की मुशावरत के साथ हुकूमत पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी तश्कील देने जा रही है, जिसमें तमाम जो तजावीज़ आ रही हैं उसको मद्देनजर रखा जाएगा ताकि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके। खासतौर पर पाकिस्तान की बरामदात को बढ़ाने के लिए जो तजावीज़ और सिफारिशात आ रही हैं उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि बरामदात को बढ़ाकर ही पाकिस्तान की मईशत को मजबूत और मुस्तहकम किया जा सकता है। वक्कास, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया। महकमा प्राइमरी सेहत ने कोरोना टेस्टों के लिए मरासला जारी कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी सेहत ने कोरोना टेस्टों के लिए मरासला जारी कर दिया है। कोरोना टेस्टिंग से नए केसेस से मुतालिक मालूम हो सकेगा। मरासले में कहा गया है कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से कहा गया पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। पंजाब में दोबारा कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी सेहत ने कोरोना टेस्टों के लिए मरासला जारी कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।